जी अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप लोग उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं तो उसके मुतालिक आपको यही बताना चाह रहे हैं कि ये वीडियो जो है वो इंडिया की है। और इंडिया का शहर है सूरत और डिस्ट्रिक्ट है गुजरात। तो वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। वहाँ पर हमारे दोस्त हैं मोहम्मद, तो वो हमसे यहाँ कंसल्टेंसी भी लेते हैं और जो हम हदायत देते हैं उसके ऊपर वो अमल करते हैं। और STS आर्चर्ड है उनका। तकरीबन 5 बाई 12 फुट पर उनके पौधे हैं और तकरीबन आप समझें कि 600 650 पौधा उन्होंने लगाया हुआ है। तो और टोटल ड्रिप के ऊपर है उनके 5 एकड़। और उसकी उन्होंने मतलब जो प्लांट्स लिए थे उसकी मोर्टेलिटी बहुत कम थी। बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं और बाद में भी मोर्टेलिटी कम हुई है। उनकी ज़मीन जो है वो आम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। उन्होंने डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं, अल्फांसो है, कैसार है और महाचनोक है या मलियाबाद के कुछ वैरायटीज़ हैं, तो वो उन्होंने वहाँ पर लगाई हैं। एक तो उन्होंने इस दफ़ा अब जो वीडियो भेजी है, तो जो दरमियान में पोर्शन है वहाँ पे वो कोई चीज़ काश्त नहीं करते हैं और वहाँ पर कोई फरास्ट का इशू भी नहीं आता है। तो एक तो वो उसको बता रहे थे कि वो वहाँ पे हल चलाएं या ना चलाएं, तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल जो आपका रूट जोन है उसके बाहर अगर आप हल भी चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर रोटावेटर करें तो वो भी आपकी मर्जी है। और इसको अगर रेस बेड पे रखें तो भी आपकी मर्जी है। और अगर लेवल पे रखें ड्रिप लाइन तो वो भी आप रख सकते हैं। इन्होंने मोहम्मद ने उसे इसके ऊपर रखा हुआ है, लेवल के ऊपर ही, ज़मीन के लेवल पर ड्रिप लाइन है और डबल ड्रिपर है उनका और इनलाइन ड्रिप है। तो उसमें पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। फर्टिलाइज़र का उनका एक शेड्यूल बना हुआ है, तो वो हर महीने फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, किसी महीने भी वो फर्टिलाइज़र को मिस नहीं करते हैं। वहाँ जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 40, 37, 38, 40 और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो भी डबल फिगर में रहता है। तकरीबन 10, 11, 12 और ज़्यादा जो है वो 13, 14 और 15, इस तरह जो टेम्परेचर है इस वक्त भी वहाँ पर चल रहा है। हमारे जो वहाँ उस सूरत या गुजरात से करीब जो हमारे सिंध के एरिया लगते हैं उसमें उमरकोट है या पूरा थरपारकर है और इसके साथ साथ जो है नौकोट है और फिर नीचे आ जाएंगे तो मीरपुर खास और टंडवाला यार भी है। तो सिंध के दोस्तों के लिए ये है कि वहाँ पर फ्रास मैनेजमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। इवन अगर कभी ऐसे टेम्परेचर ज़ीरो हो भी जाता है और एक दिन के लिए होता है, तो एक दिन जो है वो पौधे को ख़राब नहीं करता। अगर एक दिन फ्रॉस्ट पड़ गया या 2 दिन भी पड़ गया तो कोई इसमें इशू नहीं है। और जो सिंध में 1 या 2 दिन के लिए कभी फ्रॉस्ट पड़ता है तो वो भी इतना ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं होता कि आपका जो है वो 9-10 बजे तक जाके वो बर्फ़ पिघल रही हो। तो ज़्यादा ये होता है कि फ्रास्ट पड़ा, थोड़ी सा सूरज की रोशनी शुरू हुई और सूरज निकला तो फ्रास्ट जो है वो गायब हो जाता है। तो वहाँ पर आपको सिंध में पौधों को कवरिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर जब आपके पौधे जो है बिल्कुल अपनी कैनोपी डेवलप कर लें और अपना पूरा सिस्टम डेवलप कर लें। तो STS सिस्टम भी हम ये कहते हैं कि सिंध में बहुत ज़्यादा कामयाब है। हम STS सिस्टम को हेजरो सिस्टम भी कहते हैं कि आपने डायमेंशन कुछ भी रख लें, लाइन टू लाइन आपका फासला जितना मर्जी ज़्यादा हो जाए कोई इशू नहीं है, वो आपकी अपनी उसके ऊपर है। लेकिन अगर आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 5 फुट से 6 फुट या 1 से 2 मीटर मैक्सिमम, 2 मीटर से ज़्यादा तो आप इसको फासले को प्लांट टू प्लांट ना करें। एक साइड पे हैज बनाएं, एक साइड पे आपकी रो चल रही होगी और रो का डिस्टेंस आप जो है मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है या 10 फुट है और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो आप जितना रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं। और वहाँ पर अगर आप इस जदीद सिस्टम पे आते हैं
तो ये सिस्टम ही वहाँ पर आपकी कामयाबी की ज़मानत है। आए आपको वीडियो दिखाते हैं और दिखाते हैं कि वो किस तरीके से अपने आर्चर को जो है वो मैनेज कर रहे हैं। अगर हमारे पास यही सिंध के इलाके में हम इसको आसानी से इस वीडियो को देख के हमें इंकरेजमेंट होगी कि हम जो है अपना यहाँ पे इस तरह का आर्चर जो है वो आराम से बना सकते हैं। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो के मुतालिक कोई भी आपकी राय हो, कोई सवाल हो, तो हम लोग आपको उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, तो अब हमने STS में आर्चर लगाना है, तो वो हमने कैसे लगाना है। ये हमारा एक आर्चर है, सूरत प्रोविंस है गुजरात, और वहाँ पर हमारे दोस्त हैं मोहम्मद, जिन्होंने ये ऑर्चिड जो है लगाया था आज से 14 महीने पहले, यानी 1 साल 2 महीने पहले। और उन्होंने मुकम्मल हमसे इसकी गाइडेंस ली, कंसल्टेंसी ली, और हमारे जो भी तजुर्बात थे उनसे उन्होंने हमसे फ़ोन पर ये हिदायत लेते रहे। हमने उन्हें बताया कि आपने पहले वाटर एनालिसिस कराना है, फिर सॉइल एनालिसिस कराना है, और उसके बाद जो है आपने जो पौधा लगाना है STS में, उसके लिए जो ज़रूरी हदायत हैं वो हम देते रहेंगे। तो हमने इन्हें बताया कि सबसे पहले आपने सिलेक्शन ऑफ वैरायटीज़ जो हैं वो करनी है। अगर आपकी ज़मीन बहुत अच्छी है तो फिर आपने उस हिसाब से वैरायटीज़ को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो फिर आपने उन वैरायटीज़ को काश करना है जो इस सॉल्ट्स को जो है वो बर्दाश्त कर सके और कमज़ोर ज़मीन को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि इनकी ज़मीन बहुत अच्छी थी, तो इन्होंने अपनी पसंद से जो इनको पसंद थी वैरायटीज़, जिसमें कैसार है, अल्फांसो है, तोतापुरी है, और डिफरेंट किस्म की मलियाबाद की वैरायटीज़ हैं जो इन्होंने इसके अंदर अटैच की हैं। तो फिर हमने इनको पौधा लगाने के मतलब जो भी हिदायत थी वो हमने इनको दी। जैसे ये मोहम्मद ने पौधे लगाए तो उन्होंने हमसे पूछा कि यहाँ पर जो है हमने किस किस्म का ट्रीटमेंट करना है, कि पौधा लगाने से पहले अगर हमने कोई खाद वगैरह देनी है या कोई पेस्टिसाइड या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो उनको मैंने जो डॉक्टर स्टीव का था एक फार्मूला वो बता दिया था कि आपने पौधा लगाने से पहले ऑर्गेनिक कंपोस्ट, हर्बल कंपोस्ट हो, जो बिल्कुल सही मायनों में कंपोस्ट बनी हुई हो, ये रूढ़ी ना हो जो आपके पास होती है। रूढ़ी हमने नहीं डालनी, हर्बल कंपोस्ट डालनी है जो अच्छे तरीके से डीकम्पोज हुई भी हो। वो 2 से 3 किलो फी गड़ा जना। और इसके अलावा इसमें आपने 250 ग्राम DAP डाल दें या 700 ग्राम SSP डाल दें। इसके अलावा आपने 100 ग्राम पोटाश डालनी है। आपने 1 चम्मच थायोफेनेट मिथाइल का डालना है, और 1 चम्मच जो है दानेदार जहर कोई भी हो। जो दानेदार जहर है और जो फंजीसाइड हम डालते हैं तो वो फंगस को कंट्रोल करने के लिए होती है या प्रिवेंटिव इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो आपका दानेदार जहर है वो भी हमने जो माइट्स है, टर्माइट्स है, उसको जो है हमने कंट्रोल करना है, या उसको हमने प्रिवेंशन के लिए हम वो दानेदार जहर जो है वो डाल देते हैं। उसके बाद एक तो जो गड्ढे आपने खोदने हैं उनको आपने 15 दिन तक खुला रखना है, ताकि वो उस माहौल से एक्लेमेटाइज़ हो जाएं, बाहर की आबो हवा से। उसके बाद आपने ये मटेरियल डाल के, अगर आप पानी एक दफ़ा डाल दें, अगर आपने DAP डाली हुई है ख़ास तौर पर, DAP में क्योंकि नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन जो है वो वॉलेटाइल एक्शन से निकल जाएगी, और फिर जो बीचे बच जाएगा वो हमारा फास्फोरस होगी। तो बेस्ट तो ये है कि अगर हम SSP डाल लें, अगर आप DAP डाल रहे हैं तो फिर एक दफ़ा उसको मॉइस्चर दे दें, ताकि वो उसमें से जो इसका है यूरिया का है वो नाइट्रोजन के जो है वोलेटाइल एक्शन से वो उसका असर ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने नहर की भाल लेनी है, और जो वहाँ से मिट्टी निकाली है उसको निकाल कर आपने नहर की भाल को मिलाकर इसके अंदर गड्ढे के अंदर डालना है। फिर पौधे को रखना है, पौधे को रख के फिर उस मिट्टी और नहर की भाल को मिक्स करके उससे उस गड्ढे को बंद कर देना है। अब ये पौधा हमने लगा दिया है, और पौधा लगाने के फ़ौरन बाद हमने इसको पानी लगाना है।
इरिगेशन हमने फौरी तौर पर करनी है। इरिगेशन करने के बाद जब वत्तर आएगा तो इसको, जब वत्तर खुश्क होने लगेगा तो इसमें दरारें पड़ेंगी। उन दरारों को आपने मुकम्मल तौर पर दोबारा से बंद करना है कसी लेके, और फिर आपने जब पानी लगाना है फिर ये दरारें पड़ेंगी अगले वत्तर पर। इस तरह 2-3 दफ़ा आपने इसकी जो दरारों की फिलिंग है, जो क्रैक्स पड़ जाएंगे, उन क्रैक्स की फिलिंग जो है बहुत ज़रूरी है। ये आपका जो आर्चर नज़र आ रहा है सामने, जिसमें अभी ये रोटावेटर चल रहा है और ये ड्रिप लाइन के ऊपर है सारा सिस्टम, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये 1 साल 2 महीने के पौधे हैं। लेकिन इन पौधों की सेहत अब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आपको एक पौधा भी बीमार नज़र नहीं आ रहा। तो इन पौधों की सेहत को हम मज़ीद, या ये देखें, आपको मज़ीद दिखाते हैं। ये देखें, ये पौधे आपको अच्छे खासे सेहतमंद नज़र आएंगे। और इन पौधों की सेहत का राज ये है कि इसको हम जो है वो एक शेड्यूल के मुताबिक, क्योंकि हमारी ड्रिप लाइन लगी हुई है, तो उस शेड्यूल के मुताबिक फर्टिलाइज़र की एक फ़िक्स डोज़ है जो हम दे रहे हैं। और इसके फर्टिलाइज़र डोज़ को हमने जब ड्रिप में चलाना है तो हर फर्टिलाइज़र को सेपरेटली चलाना है। वो फर्टिलाइज़र का प्रोग्राम आपको ये हम दे रहे हैं, स्क्रीन पे आप ये देख लें। तो ये हर फर्टिलाइज़र को आपने एक दिन चलाना है, फिर उसको हर 8वें दिन 10वें दिन जैसे भी रूटीन होगी तो वो रिपीट करना है। लेकिन जब एक स्पेल मुकम्मल हो जाएगा फिर आपने 2 दिन 4 दिन का वक्फ़ा देना है। वक्फ़ा देने के बाद नाइट्रिक एसिड को भी लाजमी इसमें चलाना है। इसमें आपने इसके अलावा ह्यूमिक एसिड को भी लाजमी चलाना है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। और इन पौधों को हम 15 दिन बाद एक फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं और 15 दिन बाद एक अमाइनो एसिड्स का जो हमारे पास एक्सेस है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और सीवीड्स हैं उसमें, तो उसके साथ मिलाकर इनको हम स्प्रे करते हैं। तो आप देखें कि इस पे ना कोई इंसेक्ट का आपको अटैक नज़र आएगा, ना कोई आपको मुंह साड़ी की बीमारी नज़र आएगी, ना कोई पौधा आपको बीमार नज़र आएगा। और आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये 1 साल में इन पौधों की माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। इसका मतलब ये है कि 2 साल बाद इस पर अगर कुछ फ्रूट आए तो कुछ फ्रूट को हम ना सिर्फ 2 से 3 किलो पर प्लांट फ्रूट को हम रिटेन कर सकते हैं, बल्कि इन फ्यूचर जो है ये इसकी तादाद को हम बढ़ाते जाएंगे और पौधे की स्ट्रेंथ के हिसाब से इसकी फ्रूट रिटेंशन का हम फैसला किया करेंगे। जैसे जैसे पौधों का कद बड़ा हो रहा है, जैसे आप ये देख रहे हैं, इनको हमने साथ स्टेकिंग देनी है ताकि पौधों का जो है वो हाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। स्टेकिंग के साथ साथ जब हमने ट्रेनिंग करनी है तो आप ये देख रहे हैं कि हमने इसकी ट्रेनिंग 2.5 फुट यानी कि 80 सेंटीमीटर पर हमने कर। अब आपको ये बताते हैं कि जो कुछ हमने जो फर्टिलाइज़र थी आपको वो शेड्यूल बता दिया जो हमने ड्रिप में दी है। अब कुछ फर्टिलाइज़र ऐसी है जो हम ड्रेंच करते हैं, आउट ऑफ ड्रिप देते हैं। ये हमने इस एक ड्रम में 2 किलो यूरिया, 2 किलो डीएपी, 1 किलो एसओपी इसमें मिक्स करके डाली है और इसको हमने पूरे दिन के लिए रखा है। और दूसरे ड्रम में हमने दूसरे ड्रम में हमने ये एक बैक्टीरियल कल्चर बनाया है, ईएम टेक्नोलॉजी वाला। हम इसमें वो बैक्टीरिया भी डाल सकते हैं। इसमें हमने गुड़ और अमाइनो एसिड्स को मिक्स करके इस ड्रम में डाला है और इसको 12 दिन के लिए जब हमने ये बैक्टीरियल कल्चर डाला है तो इसमें बैक्टीरिया डेवलप हो गए हैं। इसको हम पानी डाल के एक दफ़ा बनाने के बाद इसकी तादाद को बढ़ाते रहेंगे। अब इनको हम अप्लाई करेंगे फील्ड के अंदर। तो ये हमने इन पौधों में इस जो कल्चर है और ये खाद है, पहले हमने खाद दे देनी है। खाद देने के बाद तकरीबन 1 हफ़्ते बाद जो है हमने इसको बैक्टीरियल कल्चर है इसको साथ अप्लाई करना है। तो खाद देने का यही ड्रेंच करने का तरीका होगा कि 1 लीटर एक पौधे को हम जो हमने खाद ड्रम में बनाई है उसको हम देते जाएंगे। हम अपने पौधों की कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर ये 12 ज़रा 5 पर पौधे लगे हुए हैं
तो ये तकरीबन जो है 726 पौधा आता है 1 एकड़ में। तो इसी तरीके से अगर 1 ज़रब 3 मीटर पे हो तो 1350 पौधे आ जाते हैं, 2 ज़रब 3 मीटर पे हो 674 पौधा आ जाता है। अगर हम 22 ज़रब 5 फुट पर लगाएंगे तो 396 पौधा आएगा। 25 ज़रब 5 फुट पर लगाएंगे 348 पौधा आएगा। 25 ज़रब 10 फुट पे हो 174 है। और अगर किसी पुराने अर्चड को हम रीजुविनेट करके और उसको हेड डाउन करके उसको कट करके और उसमें मज़ीद पौधे लगाएं तो वो हमारा तकरीबन 40 ज़रब 10 फुट पे लगाएं तो 108 पौधा आता है। ये आप देख रहे हैं कि ये हमने वो जो आपको स्प्रे बताया था, ये हम हर 15 दिन बाद जो है एक दफ़ा फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं और एक दफ़ा जो है हम इसमें अमाइनो एसिड का स्प्रे करते हैं और फिर इसको हम इसी रूटीन से जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं। तो इससे हमारे पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ में रहते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं इन फर्टिलाइज़र्स को। तो इसको हम जो है हर तरीके से जो है ताकत में रखते हैं पौधों को और इनको हेल्दी रखते हैं। और अपने ज़मीन आपने हमारी ये देख ली है कि इसमें ज़मीन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और जो ड्रिप लाइन है वो डबल ड्रिप लाइन चल रही है। आपने ड्रिप लाइन जब भी